ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के, भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, मां लक्ष्मी का, मां बगलामुखी का, नाग देवता का आशीर्वाद और कपैदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 25 जुलाई सन 2024। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। राजस्थान में नाग पंचमी आज के दिन ही मनाई जाएगी। आज हरिदेव जी की पूजन अर्चन किया जाएगा। आज संपूर्ण दिन पंचक विद्यमान रहेंगे। आज दोपहर 4:16 तक कुमार योग नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:15 से दोपहर 3:56 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:29 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:52 से दोपहर 2:15 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त विद्यमान रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 1 बजे के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, सितारे आपकी, किस्मत आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज के दिन का फलसफा क्या है। दुखी होना समय की बर्बादी है। दुखी होना समय की बर्बादी है। ध्यान रखें, समय सुख और दुख में रुकता नहीं है। इसलिए क्या करें महाराज, आज मन को शांत रखें। समाधान, केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा। पूरे दिन सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, जीवन का एक फलसफा आपके लिए भी, क्या अपने से, अपने आप से, अपनों से, दूसरों से हमेशा कम उम्मीद रखो। क्योंकि जब आप ना उम्मीद होते हो तो मन खराब होता है। उम्मीद रखना ही छोड़ दोगे तो मन खराब होगा ही नहीं। एकला चालो, इस सिद्धांत पे चले। अपनी सेहत का ध्यान रखें। समाधान, तुलसी माता के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज,
अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए। छोटे छोटे काम हों उनमें भी अपना दिल, अपना दिमाग, अपनी आत्मा को लगा दीजिए। यही सफलता का मूल रहस्य है। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चलना सीख लो जीवन के अंदर। डोंट गेट टू बी इमोशनेट। समाधान, साईं मंदिर में केले के फलों का दान कीजिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। कुछ कॉलर है हमारे साथ। सुमन जी हरियाणा से, प्रश्न पूछिए सुमन जी। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। बेटे के बारे में पूछना था। बताइए। 18 11 हाँ, 18 नवंबर 1992। समय सुबह 11:26। सुबह 11:26। 11:26। प्रश्न क्या है? ये उसकी शादी के बाद में पूछना था। उसकी शादी नहीं हुई, जब तक हो। 18 नवंबर 1992 11:26 सुबह मंगल नीच राशि का सप्तम भाव में बैठा है। सप्तम भाव में मंगल नीच राशि का बैठ जाता है। दूसरा मघा नक्षत्र का जन्म है। मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। आशा करते हैं पैदा होते ही मघा नामक गणमूल नक्षत्र के 27वें दिन पूजन अर्चन कराई होगी। यदि नहीं कराई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मघा नामक गणमूल नक्षत्र की शांति कराएं। 80 साल के हो जाएं और जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो तो नक्षत्र शांति का एक मुख्य कारण होता है। तो विधि विधान पूर्वक मघा नक्षत्र की शांति कराएं। दूसरा, सप्तम भाव में विवाह के घर में मंगल नीच राशि का है। तीसरा, कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। राहु सूर्य साथ बैठे हैं। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास में अवश्य जलाइए। और श्राद्ध पक्ष में उज्जैन तीर्थ पे जाकर विधि विधान पूर्वक पितरों की आराधना करें, दान करें, तर्पण करें, पिंड दान करें या गया श्राद्ध करके आएं। दूसरा, चूंकि मंगल नीच का है, चांदी का चंद्रमा या चांदी का कड़ा इसकी या चांदी का छल्ला इसको पहना दीजिए सीधे हाथ के अंदर। मंगलवार का फास्ट रखे, लाल कपड़ों से दूर रहे। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करे, सुंदरकांड का पाठ करे। जहां तक इसका विवाह का योग बनता है, अगले वर्ष 10 मार्च 2025 के पश्चात इसके विवाह का योग बनेगा। एक पन्ना रत्न भी सीधे हाथ में पहना के रखिए। हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाए। 2025 मार्च के बाद में जीवन का अच्छा समय आएगा। योगेश जी कोटा से हैं, आपका प्रश्न पूछिए योगेश जी। योगेश जी प्रश्न पूछे। योगेश जी, चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। आगे की 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कभी हार मत मानो। क्या महाराज? कभी हार मत मानो। आज का दिन कठिन है, कल और बेहतर होगा। आज का दिन कठिन है, कल और बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन जो होगा वो सुनहरा दिन होगा, इसलिए हार नहीं मानना। कल के बाद का दिन सुनहरा होगा, इसलिए हार नहीं मानना। बी पॉजिटिव। समाधान, पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। क्या महाराज? दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। यही जीवन का नियम है। जैसी सोच वैसा फल। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, बुरा सोचोगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए दुखी नहीं रहना, प्रयास करना कि हमेशा सुखी रहो, खुश रहो। क्योंकि जिस चीज पर ध्यान देते हैं, प्रकृति का नियम है, जीवन का नियम है, वो चीज सक्रिय हो जाती है। दाढ़ के दर्द पे ध्यान दोगे तो दाढ़ का दर्द बढ़ जाएगा, और उस पर ध्यान देना बंद कर दोगे तो पता ही नहीं पड़ेगा कि दाढ़ में दर्द हो रहा है। समाधान, पीला गुलाब विष्णु मंदिर में अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? प्रयास करते रहो, एफर्ट्स करते रहो। असफल होने पर फिर से प्रयास करो, और तब तक प्रयास करो जब तक कि
जीत हासिल ना हो जाए। चींटियों को देखा होगा आपने, दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, एक समय अपने मुकाम को हासिल कर लेती है। तो प्रयास कभी नहीं छोड़ना। असफलता हो भी जाए तो भी प्रयास करना नहीं छोड़ो, क्योंकि आने वाला दिन आपका गोल्डन डे ऑफ लाइफ साबित हो सकता है। एंड यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय योर हार्ड वर्क। आप अपने लिखे को भी बदल सकते हैं अपनी मेहनत से, आप अपनी तकदीर को भी बदल सकते हैं अपनी मेहनत से। सफलता का मूल मंत्र प्रयास, एफर्ट्स। समाधान, अनाथ आश्रम में टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर हैं लक्ष्मी जी गुजरात से, प्रश्न पूछिए लक्ष्मी जी। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते, मुझे अपनी लड़की के बारे में पूछना है। बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम बताएं। उसका जन्म 15 अक्टूबर 2000 का है। 15 अक्टूबर 2000। समय? एक तो उसने BA B.Ed कर रखा है, एक तो मुझे नौकरी के लिए पूछना है, बहन और जी एक उसका शादी समय बताओ पहले मेरे को। समय 8 और 9 के बीच में है। सुबह या रात में? सुबह जी। एक तो इसने B.Ed कर रखा है, इसकी एक तो नौकरी का बताओ, सरकारी नौकरी का योग है क्या, और एक इसकी शादी के बाद इसका कैसा जीवन रहेगा। देखिए, जहाँ तक आपकी बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, निश्चित तौर पर इसके सरकारी नौकरी का योग बनता है। कब योग बनता है वो आप समझ लीजिए, अगले वर्ष 2025 में, अक्टूबर 2025, अगले साल के अंत तक इसके हाथ में सरकारी नौकरी होगी। कंपटीशन देती रहे, जितने भी सरकारी नौकरी के कंपटीशन आते हैं वो कंपटीशन देती रहे। वैवाहिक जीवन भी सुख में रहेगा, क्योंकि दाम्पत्य भाव में चंद्रमा बैठा है मंगल की राशि पे, और वहाँ का स्वामी मंगल लाभ स्थान में गया है। जिस घर में जाएगी उस घर में लक्ष्मी का रूप बन के जाएगी। छत्र योग है, जीवन में आपका नाम रोशन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा में भी शुक्र का अंतर है, वो अक्टूबर 2025 तक चलेगा। फिर जैसे ही चंद्रमा में सूर्य आएगा वैसे ही इसकी सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे। अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2026 तक का समय इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय होगा। चूँकि भाग्य स्थान में राहु बैठा है और राहु सर्प जैसे चलता है, तो भाग्य की प्रधानता कम है। इसलिए हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें, चांदी का छल्ला अंगूठे में पहना के रखें। सिलेक्शन बच्ची करें तो वो जिम्मेदार, और आप माता पिता बन के बच्ची के लिए लड़का ढूंढो तो आप जिम्मेदार। इसलिए ढंग से देखभाल के योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करने के पश्चात विवाह कीजिएगा। बाकी बच्ची का भविष्य हर तरीके से उज्ज्वल है, हमारा पूर्ण आशीर्वाद है। देव किशन जी बीकानेर से, प्रश्न पूछिए। देव किशन जी। हाँ जी, प्रश्न पूछो। पंडित जी, मेरे बेटा बच्चा है नहीं मेरे पास, बच्चा बनाने वाला तकलीफ में हूँ, थोड़ा कर्जा कैसे उतरेगा। ऐसा है, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली आपके नाम का सवाल है, शनि की 7.5 का पूरा प्रभाव आपके जीवन के ऊपर है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करें, छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो। कांसे की कटोरी ले ले, कांसा एक धातु होता है, कांसा तांबा नहीं, कांसा, कांसे की कटोरी, कांसे की बाउल ले लें, उसमें शनिवार को सरसों का तेल भरें, अपने चेहरे की परछाई डालें, फिर उस तेल को एक मिट्टी के दीपक में ट्रांसफ़र करके रुई की लंबी बत्ती बनाकर उसको जला दीजिए। बत्ती का मुख पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा। अपने घर में अपनी पत्नी से बोलिएगा, नियमित रूप से पानी के मटके के पास पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाए। हर शुक्रवार को एक कटोरी गाढ़ी खीर बनाए और वो खीर ले जाके आसपास में जहाँ कौवे हों उनको खिलाना शुरू कर दीजिए। बड़े से बड़े धन का संकट दूर होते देर नहीं लगेगी। तीसरा काम, घर में जब आपकी पत्नी खाना बनाती है तो खाना बनाते समय उनका मुख पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए, जिधर सूरज उदय होता है उस तरफ देखते हुए खाना बनाए। जब भी आप घर से निकलें आपको 3 रोटी लेके निकलनी है, 1 रोटी गाय की, 1 रोटी कुत्ते की और 1 रोटी कौवे के लिए। ये 3 रोटी आप 40 दिन का नियम बांधिए। आपकी पत्नी को बोलिए 40 दिन नियमित रूप से शिव मंदिर में जाकर, पीरियड्स के दिनों को छोड़कर 40 दिन नियमित रूप से शिव मंदिर में जाकर शहद चढ़ाए भगवान शिव के ऊपर। निश्चित तौर पर कर्ज से मुक्ति मिलेगी, फाइनेंशियल क्राइसिस से मुक्ति मिलेगी, तिजोरी में धन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बात करें दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाला हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज?
कभी कभी कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। इसलिए क्या करें महाराज, आज ओवर रिएक्शन से बचिएगा। किसी भी बात पे रिएक्ट करने की आज आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, अपने लाइफ पार्टनर की राय को तवज्जो अवश्य दीजिएगा। समाधान, मंदिर में पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि घर परिवार में अपनी जिम्मेदारी को समझना सीख लो। जॉब में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। समाधान, मीठे फल खाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, इनकम और खर्चे इन दोनों के मध्य संतुलन बनाकर चलिएगा। आमदनी और खर्चे के बीच में संतुलन बना लीजिएगा। कार्य में जो अवरोध आ रहे थे, हर्डल्स आ रही थी, वो आज दूर होते हुए दिखाई देंगी। और किसी के बारे में गलत बयानी आज नहीं करनी है। समाधान, पीले रुमाल में 1 रुपए का सिक्का बांधकर अपनी पॉकेट में रख के घर से निकलेगा, पूरे दिन धन आता रहेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र जी गंगानगर से, पूछिए। भाई बेटे के लिए पूछना, बताइए। इसकी शादी और नौकरी के लिए। डेट ऑफ बर्थ बोलें। 20/11/95। 20 नवंबर 1995। 6:50 PM। 6:50 PM। क्या प्रश्न है? इसकी शादी और नौकरी के लिए पूछना था। जहाँ तक आपके बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है। एक बार उज्जैन या नासिक जाकर सर्प दोष की विधिवत शांति कराइए, क्योंकि सर्प दोष होने के कारण इसके जीवन में कोई भी काम सीधा नहीं होगा। हर काम में अड़चन आएगी, हर काम में रुकावट आएगी। प्रश्न ये है, क्या सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? 200% है, तो फिर क्यों नहीं होता है? उसका कारण ये है कालसर्प दोष। तो उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की विधिवत शांति कराइए। कोई पक्ष की पंचमी तिथि हो, नागों की तिथि मानी जाती है। अभी सावन में चांदी के नाग नागिन का जोड़ा खरीदकर शिवलिंग पर चढ़ाइएगा और कालसर्प दोष से मुक्ति की प्रार्थना कीजिएगा। गुरु की महादशा और शुक्र का अंतर चल रहा है। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय नौकरी, विवाह इत्यादि के लिहाज से 30 जनवरी 2025 के पश्चात, यानी अगले वर्ष जनवरी के पश्चात इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा। 2025 में इसके पास में नौकरी भी होगी और 2025 में इसके पास में लाडी भी होगी, अर्थात पत्नी भी होगी। कुंडली बाकी सब अच्छी है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण कराएं, सर्पदोष की शांति करा दें। मेरे हिसाब से 2025 इसके जीवन का टर्निंग ईयर साबित हो जाएगा। भारत जी कोटपुतली से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए भारत जी। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर, मेरा नाम पारस कौशिक है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 24 फरवरी 1997। एंड सर मेरा टाइम है 4:45 PM। और सर मैंने बाहर से MBBS की हुई है, तो मुझे जानना है कि मेरी नौकरी कब तक लग जाएगी। और सर फाइनेंशियली भी थोड़े वीक है। तो कहाँ से करी है तुमने? जी मैंने आर्मेनिया से की है। तो तुम्हारा MCH क्लियर हो गया? नहीं सर, अब की बार FMG देनी है मेरे को पहली बार। देखो, 2 चीजें हैं पारस, जहां तक तुम्हारी जन्म कुंडली में है। एक तो सर्पदोष तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बना हुआ है। सर्पदोष जिनकी जन्म कुंडली में होता है, उनका कोई भी काम सीधा नहीं होता है। हर काम में अड़चन आती है, हर काम में रुकावट आती है। जो काम आज होना है वो 4 दिन बाद होगा। एक बार उज्जैन चले जाइएगा और वहाँ पे सर्पदोष की विधिवत शांति कराइएगा, क्योंकि 18 साल की तुम्हें राहु की महादशा चल रही है। 28 सितंबर 2024 को राहु में शनि खत्म होकर राहु में बुध आ जाएगा। जैसे ही राहु में बुध आएगा, वैसे ही तुम्हारा इस बार जो सितंबर के पश्चात में तुम जो MCH दोगे, उसमें सिलेक्शन होने की पूरी तुम्हारी संभावना है। दूसरा, तुम्हारे भाग्य स्थान का स्वामी गुरु नीच राशि का है। गुरुवार को पीला पहनना नहीं है, गुरुवार को पीला खाना नहीं है, पीला दान करना है। पीली चने की दाल, पीले केले इत्यादि दान करने हैं। पीला कुछ भी आपको खाना नहीं है, पहनना नहीं है। एक सफ़ेद पुखराज 5.25 रत्ती का चांदी के अंदर इंडेक्स फिंगर में सीधे हाथ में धारण करें। और दूसरा,
उल्टे हाथ के अंदर मिडिल फिंगर के अंदर एक गोमेद रत्न 9.25 रत्ती का या 8.25 रत्ती का चांदी के अंदर उल्टे हाथ में धारण करें, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं। आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है सितंबर 2024 से और वो रहेगा अप्रैल 2027 तक, जिसके अंदर नौकरी शिक्षा संबंधित सभी कार्य आपके संपूर्ण होंगे। चलिए आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं और बाकी बची हुई 3 राशियों की बात कर लेते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि वर्कलोड से आज घबराना नहीं है। काम कितनी भी अधिक क्यों नहीं हो, अधिकता से घबराना नहीं है। जो भी काम करो इंटरेस्ट के साथ में करो, खुशी खुशी करो, राजी खुशी करो। और जब कोई काम आप इंटरेस्ट के साथ करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, राजी खुशी करते हैं, तो रिजल्ट आपके फेवर में ही आता है। समाधान, तुलसी दल का सेवन करके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज समय के अनुसार अपने आप को ढालना सीख लो। जैसा समय आपको ढालना चाहता है उसके अनुसार ढल जाओ। समझौता करके चलने में, थोड़ा झुक कर चलने में असमझदारी रहेगी। कोई कहे मैं बड़ा तो महाराज आप बड़े, हम छोटे सही। ये गुरु मंत्र आज का। स्वास्थ्य का ध्यान रखना। समाधान, गौ माता के चरणों की रज का टीका लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हर सिचुएशन को अपने फेवर में कर सकते हो, हर परिस्थिति को अपने फेवर में कर सकते हो। जरूरत है आत्मविश्वास की, कॉन्फिडेंस की, मेहनत की। बिजनेस में दिन ठीक ठाक रहेगा। जो काम करें लिखा पढ़ी करके करें। समाधान, चंदन का इत्र अपनी नाभि में लगाइएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को छूमेगी। दोस्तों, ये तो बात हुई आपके आज के दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं। चूंकि आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, पंचमी तिथि नागों को समर्पित मानी जाती है, तो आज नाग पंचमी भी मनाई जाएगी। क्या आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष है? क्या आपको सपने में भयानक डरावने नाग दिखते हैं? क्या आपके हर काम में हर्डल्स आती है, रुकावट आती है? यदि हां, तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। लिख लीजिए, समझ लीजिए। नाग पंचमी तिथि नागों को समर्पित है। श्रावण पक्ष की पंचमी तिथि नागों को समर्पित है। नाग पंचमी पर व्रत पूर्वक नागों का अर्चन पूजन करना चाहिए। सर्प देवता का पूजन अर्चन करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन भोजन में साग यानी सब्जी को काट कर नहीं बनाना चाहिए। चाकू से किसी भी सब्जी को काट कर ऐसी सब्जी का सेवन आज के दिन, नाग पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन सुई धागे का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन पृथ्वी के ऊपर नागों का चित्रांकन करना चाहिए। नाग बनाने चाहिए, नागों के चित्र बनाने चाहिए पृथ्वी पर। स्वर्ण, रजत, काष्ठ या मृत्तिका से नाग बनाकर, यानी सोने के, चांदी के, लकड़ी के या मिट्टी से नाग बनाकर पुष्प, गंध, धूप, दीप, विविध नैवेद्यों से नाग देवता का, सर्प देवता का नाग पंचमी के दिन पूजन अर्चन करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करें महाराज? जो नाग पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, सूर्य की किरणों, सरोवरों, बापी, कूप और तालाब आदि में निवास करते हैं, वो सभी नाग, वो सभी सर्प देवता हम पर प्रसन्न हो। हम उनको, सर्प देवता को, नाग देवता को बारंबार नमस्कार करते हैं। नाग पंचमी पर नाग देवता को गौ दुग्ध से स्नान करवाए, शीतलता प्रदान होती है, सर्प भय से मुक्ति भी मिलती है। नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर चांदी का स्वस्तिक और दोनों ओर धातु से निर्मित नाग चिपका दीजिए। ऐसे घर में कभी नाग प्रवेश नहीं करते हैं।
नाग पंचमी के दिन नाग के जोड़े चांदी के बनवाकर शिवलिंग पर अर्पण करें। ओम अनंत सर्पणी नमः, ओम अनंत सर्पणी नमः, इस मंत्र का जाप करें। नाग पंचमी पर ओम वासुकी नमः, ओम वासुकी नमः, ओम वासुकी नमः मंत्र का जाप करते हुए शिव अभिषेक करें। नाग पंचमी पर महादेव का अभिषेक लस्सी से करें। ओम महापद्म नाग देवताय नमः, ओम महापद्म नाग देवताय नमः, ओम महापद्म नाग देवताय नमः मंत्र का जाप करें। नाग पंचमी पर कालसर्प दोष निवारण यंत्र घर में स्थापित करके उसका नियमित रूप से पूजन अर्चन करें। नाग पंचमी पर चांदी या अष्ट धातु का नाग बनवाकर उसकी अंगूठी हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर ले, सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। चांदी के नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पण करें, सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। गेहूं और जौ के आटे का नाग नागिन का जोड़ा बनाकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। आप सभी दर्शकों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। लेकिन साथ में नाग गायत्री मंत्र भी आपको बता देता हूं। ओम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ओम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ओम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र का नाग देवता की पूजन अर्चन करने से काल सर्प दोष दूर होता है। इस मंत्र के जाप से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।